ज़मीन पर मौजूद डस्ट हमने बहुत ज़्यादा देखी है, बट वट इफ़ आई से कि स्पेस में भी ये डस्ट मौजूद है। आई डोंट थिंक सो कोई इस चीज़ से इख्तलाफ करेगा, लेकिन अलबत्ता एक ज़हन में सवाल ज़रूर आएगा कि आखिर ये डस्ट क्या है और कहाँ से आई है। सो आहिस्ता आहिस्ता हम इन सवालों को डिस्कस करेंगे, समझेंगे। सो कीप वॉचिंग एक्सप्लोर विद हाफिया। हम जानते हैं कि इस ज़मीन के बाहर मुख्तलिफ स्टार्स, प्लैनेट्स, गैलेक्सीज और एस्ट्रॉयड और बहुत सारे मैटर्स हैं। ये मैटर्स अपनी हरकत में रहते हैं और हर एक मैटर का अपना अपना एक मैस है तो उसका मतलब ग्रेविटी है। अब हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि सारे मैटर एक साइज़ के नहीं होते हैं, कुछ बहुत बड़े कुछ छोटे होते हैं। इनके मुख्तलिफ होने की वजह से इनकी ग्रेविटी भी मुख्तलिफ होगी। इस ग्रेविटी डिफरेंस की वजह से अब कहीं से ग्रेविटी ज़्यादा खींच रही होगी और कहीं से कम खींचेगी। इस पुश एंड पुल की वजह से मुख्तलिफ स्पेस में मौजूद मैटर टकरा जाता है, जैसे एस्ट्रॉयड्स यानी स्पेस रॉक्स का टकराना। इसके अलावा हर एक मैटर ने ख़त्म होना है तो वक्त आने पर स्टार्स वगैरह या हर एक मैटर की मौत हो जाती है। अब जब मैटर टकराते हैं या उनकी हरकत से हर तरफ डस्ट फैलती है, जैसे ज़मीन पर अगर कोई चीज़ गिरे तो उससे डस्ट फैलती है, बिल्कुल वैसे ही स्पेस में होता है। इस फैलती हुई डस्ट को हम कॉस्मिक डस्ट कहते हैं। कॉस्मिक आमतौर पर हम लोग हेवनली बॉडीज़ का इस्तेमाल करते हैं। सो हेवनली बॉडीज से निकलने वाली डस्ट को हम लोग कॉस्मिक डस्ट कहते हैं। दरअसल ये छोटे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं और हर एक पार्टिकल में एलिमेंट मौजूद होते हैं, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन वगैरह। हमने पिछली वीडियो में कहा था कि बिग बैंग के बाद हर तरफ हाइड्रोजन और हीलियम जैसे ही कॉस्मिक डस्ट थे। कार्बन और ऑक्सीजन वाले कॉस्मिक डस्ट बाद में आए हैं। स्टार्स की मौत होती है तो तब ये कॉस्मिक डस्ट ऑक्सीजन, कार्बन, आयरन वगैरह की शक्ल में फैल जाते हैं। हर साल मीटियोर्स मीन स्पेस रॉक्स ज़मीन पर छोटे छोटे टुकड़ों में गिरते हैं। ये रॉक्स जब ज़मीन के माहौल में एंटर होते हैं तो इनको एक रगड़ लगती है, जिसकी वजह से इनकी डस्ट फैल जाती है, जिसके नतीजे में अर्थ पर इनकी एंट्री होती है। अब ज़मीन में चूँकि ये आते हैं तो हमें फिर ये भी सोचना चाहिए कि आखिर इनके आने से फ़ायदा है या फिर नुकसान। वेल, हर चीज़ का एक फ़ायदा भी है और नुकसान भी। हम ये दो पहलू एक ज़मीन की ज़रखेज़ी वाली जगह पर देख लेते हैं। अगर कोई ऐसा कॉस्मिक डस्ट आ रहा है जिसमें नाइट्रोजन जैसा एलिमेंट है तो उसके खेत पर गिरने से फ़ायदा होगा, लेकिन दूसरी तरफ अगर ऐसा एलिमेंट है जो ज़मीन की ज़रखेज़ी के लिए सही नहीं है तो वो चीज़ ऑब्वियसली नुकसान देगी। तो ऐसे ही इन कॉस्मिक डस्ट का सिलसिला जारी रहेगा। जब जब कोई कॉस्मिक डस्ट टकराएगा या ख़त्म होगा तो वैसे वैसे ये फैलेंगे, लेकिन याद रहे कि ज़मीन पर मौजूद मिट्टी इससे बहुत मुख्तलिफ है। Stay tuned for further videos and share your thoughts.